अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर जियोग्राफी क्लास। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक 1.12 फोटोग्राफ्स। ये आपके बेटा बुक पेज नंबर 19 पे है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी से कि क्या कोई लंदन गए, कनाडा कनाडा देखा हुआ है बेटा, ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि यस मैम, मैंने इंटरनेट पे देखी थी उसकी पिक्चर्स, मैंने वहाँ मोबाइल में देखी थी, हाँ मैंने ये फोटोग्राफ देखी हुई है, मुझे पता है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है कैसी दिखती है, सहारा डेजर्ट कैसा दिखता है। ऑल दो आप वहां पे गए नहीं है, लेकिन आपने फोटोग्राफ्स देखी जिनसे आपको आइडिया हो गया कि ये चीज ऐसे दिखती है। सही हो क्या? लाइकवाइज बेटा, यहाँ पे हम फोटोग्राफ्स की इंपॉर्टेंस की बात करने जा रहे हैं। फोटोग्राफ्स सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि फोटोग्राफ्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पे मिलती हैं, ठीक है। फोटोग्राफ्स आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, एडवर्टाइजमेंट में, टेक्स्ट बुक्स में, हर जगह पे फोटोग्राफ्स अवेलेबल होती हैं। फोटोग्राफ्स की अब यूजफुलनेस की बात कर लेते हैं कि इनका क्या फायदा होता है। बेटा फोटोग्राफ्स जो होती हैं उनसे आप कैप्चर कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली किसी भी जगह के एक्यूरेटली फीचर्स आप जो है कैप्चर कर सकते हो। बिल्कुल मतलब एक्यूरेट फीचर्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट फीचर्स, ठीक है। कोई भी जगह है, कोई भी इन्वायरमेंट है आपके पास, तो उसकी आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि ये चीज कैसी दिखती होगी। जैसे आपने सपोज कहीं जाना है, ठीक है, तो आप पहले उसके बारे में रिसर्च करते हो, इंटरनेट पे देखे हो कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, वहां पे ये वाली जगह घूमने जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे, तो वो आप जो फोटोग्राफ्स देखते हो, आपका उन फोटोग्राफ्स पे एक ट्रस्ट होता है कि आप फोटोग्राफ देख के बता सकते हो कि हाँ ये वाकई ये चीज ये जगह ऐसी होगी। आप ये नहीं सोचेंगे आईफोन में ली है, एडिट की है, ये किया वो किया है, कितना को भी एडिट करेंगे, एग्जैक्टली फीचर्स तो वही होंगी ना, चीजें तो वही होंगी ना। तो इसका मतलब है फोटोग्राफ्स आर वेरी हेल्पफुल। इसे आपको किसी भी जगह के किसी भी चीज के फीचर्स जो है काफी एक्यूरेटली पता चल सकते हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट आपको बता रहे हैं कि फोटोग्राफ्स जो है वो आप क्या कर सकते हैं, फौरन से भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। मतलब अभी पिक्चर लो तो आपके पास इंटरनेट के थ्रू फला जगह से ट्रांसफर हो सकती है, कहीं से भी अप टू डेटेड पिक्चर्स भी आपको मिल सकती हैं। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि फोटोग्राफ्स की टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स काइंड्स भी होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स दैट आर यूज्ड बाय जियोग्राफर्स। जियोग्राफर्स बेटा 3 तरह की फोटोग्राफ्स यूज करती हैं। एक है लैंडस्केप फोटोग्राफ्स, एक है एरियल, और लास्ट पे है सैटेलाइट इमेजेस या फिर सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल वे होता है जरा, ठीक है। एक होता है वर्टिकल होना, वर्टिकल होता है इस तरीके से जो पोर्ट्रेट पिक्चर बनाते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? इस तरीके से। तो सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लें। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ। हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कहते हैं ये ग्राउंड लेवल पे पिक्चर्स ली जाती हैं। किस लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे पिक्चर्स ली जाती हैं, और ये बेटा किसी भी एरिया को जिसकी भी आप पिक्चर ले रहे हैं ना उसको कवर कर लेती है। अब कवर करती है तो ये डिपेंड करता है आपके कैमरा पे कि कैमरा कितनी लोकेशन को कवर कर सकता है। जैसे सपोज इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कोई एक पर्सन है, उसने ना फॉरेस्ट, सारे के सारे फॉरेस्ट की तो नहीं ना इकट्ठी पिक्चर उससे ली जाएगी, जियोग्राफर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी मेन पार्ट की, कुछ पार्ट्स की पिक्चर ले लेता है और उसे पता चल जाता है कि अच्छा इस फॉरेस्ट में ये वाले ट्रीज हैं, यहाँ पे ये वाले एनिमल्स हैं। तो लैंडस्केप फोटोग्राफ्स क्या होगी जो कि ग्राउंड लेवल पे ली जाती हैं, और ये यूजुअली क्या करती हैं, थोड़ा सा एरिया कवर करती हैं, थोड़ा सा एरिया कवर करती हैं, मतलब लिमिटेड एरिया कवर करती हैं, जितना कि आपके कैमरे में आ जाए, दिख जाए, ठीक है। और एग्जांपल आपके पास हो गई फॉरेस्ट वाली कि आप होल फॉरेस्ट की जो है वो पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी एक पार्ट की पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, जो कि आपके पास लैंडस्केप पिक्चर आ जाएगी या लैंडस्केप फोटोग्राफ आ जाएगी। ये इन्होंने बेटा दिखाई हुई है लैंडस्केप फोटोग्राफ, किसी लोकेशन की, लोकेशन भी साथ में मेंशन की हुई है आपके बुक में, ठीक है। अब हम फर्दर देखते हैं कि आपके पास आ जाता बेटा कि आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि कोई भी पिक्चर जो है हमारे पास वो लैंडस्केप फोटोग्राफ है या फिर नहीं है। आपको कोई भी पिक्चर दिखाई जाती है, सपोज मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में आपको कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कोई हिस्टोरिकल जगह लग रही है आपको कि मैम ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कोई पुरानी जगह है, ठीक है, और इसके आसपास देखिए पानी है, थोड़ा सा आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे ना, लिटिल बिट ऑफ वाटर, और जिसमें थोड़े थोड़े जो है वो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। अभी बेटा हम इसी के पॉइंट्स करते हैं इंटरप्रेटिंग के। हमारे पास आ जाता है, जैसे कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो उस फोटो की इंफॉर्मेशन को देखना है। कोई भी आ गई है आपके पास पिक्चर, आपने उसकी इंफॉर्मेशन देख लेनी है, साथ कुछ ना कुछ, जैसे ये इसके भी लिखा होगा ना कि ये कैम्बोडिया में एंकर वॉट है, ये जो पीछे आपको पिक्चर मैंने आप दिखाई है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो बेटा, आप सबसे पहले फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन लेते हो, उसमें जो भी कैप्शन दिया हुआ है, कुछ भी चीज ऐड की हुई है, कोई नोट दिया हुआ है, कोई डेट टाइम, जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो नोट कर लेते हो। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद बेटा आप फोटोग्राफ को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हो। एक होता है फोरग्राउंड,
सामने वाला, ठीक है। एक होता है मिडल ग्राउंड और एक होता है अपर ग्राउंड या फिर बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरह आपने पिक्चर को जो है वो डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद बेटा आप उसमें नोट करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स आपको दिख रहे हैं। फिजिकल फीचर्स, कोई बिल्डिंग दिख रही है, कोई शेप किसी चीज की दिख रही है, कोई साइज दिख रहा है, इस तरह की चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे। आप इवन ये भी ऑब्जर्व करोगे लिविंग थिंग्स वहां पे है कि नहीं है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स वगैरह हैं या फिर नहीं है। तो आप पिक्चर को देख के तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे बेटा आपको ना इन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो आप उसको क्या बता सकते हैं, आप उसको देख के फौरन से बता सकते हैं कि मैम ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स ने या फिर आप लोगों ने आके तो उस माहौल को, उस इन्वायरमेंट को खराब कर दिया। देखो इसमें इन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड है, बैकग्राउंड। अब इस पिक्चर को देख के आपको कोई के इस पिक्चर को देख के इंटरप्रेट करो, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। तो इंटरप्रिटेशन क्या बताओगे, आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आप बताओगे कि ये बहुत ही मतलब व्यू जो है, सीन काफी ब्यूटीफुल है, जिसमें आपको माउंटेन्स दिखाई जा रही हैं और उसके अलावा आपको प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और आल्सो बेटा यू कैन से कि यहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं है। ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका क्या मतलब है, अगर आप इधर जाए ना, एक दिन के लिए भी रहने जाए, तो आपने इसमें सारे टिन कैन, लेस के रैपर, ये वो सारा कुछ डाल दोगे तो पता चल जाएगा यहाँ से भाई 7 क्लास के बच्चे होके गुजरे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको दिख रहा है कि बिल्कुल क्लियर एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप पिक्चर को देख के तो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड टाइप पे आ जाते हैं एरियल फोटोग्राफ्स। जैसे पहली फोटोग्राफ हमने देखी ना, वो थी हम ग्राउंड पे लेते थे, ठीक है, ग्राउंड पे लेते थे और हॉरिजॉन्टल होती थी। एरियल फोटोग्राफ क्या होती है, हम ग्राउंड के ऊपर से लेते हैं, ऊपर से, जैसे आजकल ड्रोन होते हैं ना मूवीज वगैरह में भी, तो ऊपर से पिक्चर ले रहे होते हैं। तो इसमें भी बेटा हम बात करेंगे कि एरियल फोटोग्राफ्स क्या होती हैं, जिसमें पिक्चर्स दे आर टेकन, एक सेकेंड लेट मी जस्ट जूम इट आउट। ओके तो बेटा हम कहते हैं कि पिक्चर्स जो कि अबव ग्राउंड से ली जाएंगी, ठीक है। एरियल फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम अबव द ग्राउंड, यूजुअली फ्रॉम एन एरोप्लेन। ये पुराने वक्तों की भी बातें कर रहे हैं, आपको पता है कि ड्रोन भी यूज हो जाता है अब तो कह रहे हैं कि ये काफी ऊपर से ली जाती थी पिक्चर्स। और ये पिक्चर्स किस मकसद के लिए लेते थे उस टाइम पे ना, लोगों लड़ाई झगड़े तो इस टाइम पे भी, खैर आप लोग भी मशहूर हैं इस मामले में, तो उस टाइम पे भी ना लोगों ने जब वॉर करनी होती थी ना, तो वो लोकेशन, उन्हें उन लोकेशन के बारे में वो जानना चाहते, जिस जगह पे जाके वो हमला कर रहे हैं वो लोकेशन कैसी है, कैसा मैप बनाए, ठीक है। तो मैप वगैरह किसी भी लोकेशन का बनाने के लिए हम एरियल फोटोग्राफ्स यूज करते हैं। कौन सी फोटोग्राफ्स, एरियल। हम में कौन किसकी बात कर रहे हैं, जियोग्राफर्स की बात कर रहे हैं असल में। ओके उसके बाद कहते हैं कि ये जो फोटोग्राफ्स है ना, ये दो तरीके से ली जाती है। एक होती है डायरेक्ट लेना पिक्चर, डायरेक्ट लेना, एक होता है बेटा किसी एंगल से लेना। आजकल आप लोग बड़ी पिक्चर्स एंगल से लेते हैं, ये एंगल वो एंगल, बैठ के लेट के। तो ये जब एरियल फोटोग्राफ्स की बात करते हैं ना, तो इसके दो ही तरीके हैं। एरियल फोटोग्राफ में आप कर सकते हैं बेटा व्हेन अ पिक्चर इज टेकन डायरेक्टली अबव द ऑब्जेक्ट, किसी भी जगह के बिल्कुल ऊपर से जब आप पिक्चर लोगे तो उसे आप कह देते हैं वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। डेफिनेशन समझ आ गई। अगर डायरेक्टली ऊपर से लेंगे तो वो फोटोग्राफ होगी वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। अगर आप किसी एंगल से लेंगे तो वो होगी ओब्लीक एरियल फोटोग्राफ। कौन सी होगी, ओब्लीक एरियल फोटोग्राफ। तो एरियल फोटोग्राफ की पहले तो आप डेफिनेशन बता देंगे, दूसरा बेटा आप बताएंगे कि इसकी 2 टाइप्स हैं, वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ एंड ओब्लीक एरियल फोटोग्राफ। ओके उसके बाद कहते हैं अभी आपने लैंडस्केप पढ़ा, अब आपने एरियल पढ़ा, तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? ऑफ कोर्स बेटा आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये वाली जो है आप ले रहे थे ग्राउंड से, लैंडस्केप आप ले रहे थे ग्राउंड से, ठीक है, और ये आप ग्राउंड के अबव से ले रहे हो, अबव द ग्राउंड। वो ग्राउंड से ले रहे थे, ये अबव द ग्राउंड ले रहे, वो उसमें आपके पास लिमिटेशन थी कि जितना कैमरे का फ्रेम होगा उतनी ही पिक्चर आएगी। इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप ऊपर से पिक्चर ले रहे हैं, आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। तो बेटा अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि लैंडस्केप और एरियल में डिफरेंस बताए, तो आप ये बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि एरियल के केस में लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड एट अ टाइम एज द फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम अबव द ग्राउंड। पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड आर आल्सो मोर विजिबल, और इसमें पैटर्न जो है, फीचर्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, ज्यादा विजिबल आपको दिख रहे होते हैं। बेटा इसी तरीके से जब आपने लैंडस्केप की डेफिनेशन की, उसके साथ आपको डायग्राम दिखाई, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा था। इसी तरह एरियल की कहानी हमने देख ली, अब इसकी भी क्या करनी है, आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले यही बात करते हैं, दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो सेम है। सबसे पहले वो यही बात करते हैं कि आप ना देखो उसको जाके पिक्चर को, ठीक है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, साथ में कोई नोट दिया हुआ है, एनोटेशन मतलब कोई नोट वगैरह दिया हुआ है, डेट टाइम मेंशन की हुई है, तो सबसे पहले हम वो चीज